हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको BR 600 का इंजन बांध के दिखाएंगे। BR 600 ब्लोवर है, ब्लोवर मशीन स्टील कंपनी की। ये देखिए उसकी सिलेंडर किट है और ये उसका पार्ट नंबर है। अब चलिए हम इसका वो निकालते हैं। देखिए ये पिस्टन और ये सिलेंडर किट। ये देखिए इसमें बाल होते हैं। ये 4 स्टॉक मशीन होती है विथ 2 स्टॉक, मतलब इसके अंदर 2 स्टॉक वाले ही फंक्शन रहते हैं। जैसे इसमें पेट्रोल के अंदर ही टूटी ऑयल डलेगा, वैसे 4 स्टॉक में हमेशा इंजन के अंदर ऑयल डलता है, लेकिन इसमें आपका पेट्रोल के अंदर टूटी ऑयल डलेगा, लेकिन इंजन 4 स्टॉक है। तो चलिए इसमें पिस्टन, नट बोल्ट और गजन पिन मिल जाती है इसकी और लॉक। तो चलिए आप करेंगे फंसेंगे। तो जो पिस्टन होता है, पिस्टन का हमेशा ध्यान रखना है। जो ये तीर वाला निशान है, इसमें तीर वाला आ रहा है जो ऊपर की साइड में, ये हमेशा सिलेंसर की साइड रहता है, तो हमेशा ध्यान रखना है। दोनों लॉक लगाने के बाद तो ऑयल लगा लेना है। इस पे भी ऑयल डाल लेंगे तो हम। सबसे ऊपर वाली रिंग तीर के निशान के सामने रख दीजिए और दूसरी साइड में।
अच्छी तरह बोल्टों पे भी ऑयल लगा देना चाहिए, वरना उनके उस छेदों में डाल देना चाहिए, इससे आराम से बोल्ट चढ़ जाए। जी तो ये टाइट हो गया। इसके मैग्नेट को फिट करके घुमा के देख लेते हैं। अब ये देखिए बन गया। अब इसकी टाइमिंग मिलाएंगे। टाइमिंग कैसे मिलेगी? पिस्टन को सबसे पहले टॉप पे ले जाएंगे। पिस्टन को टॉप पे ले जाके देखना है, पेच का वेट कट डाल के आपको पता चल जाएगा कि टॉप का कहाँ पर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर टॉप है। हाँ टॉप पे आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर इसके निशान दिए गए हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब जो हमारी ये टाइमिंग खुली आ जाती है, ये देखिए गरारी भी बोलते हैं इसे। अब ये देखिए इसके सामने एक तीर का निशान ये और एक तीर का निशान ये है। तो जैसे हम डालेंगे तो यहाँ पर एक निशान है इस साइड में और इस साइड में एक निशान है, तो इसके बीचों बीच आना चाहिए। दोनों तीर के निशान एक दूसरे के तीरों के निशान के सामने। अब इसके अंदर वो लगा देंगे। ये देखिए अब ये हमारी यहाँ पर सेट हो गई है। ये देखिए अब इसकी बैलेंसिंग टी लगाएंगे। अब ये दोनों जो बैलेंसिंग इन्हें टैपिट बोलते हैं, टैपिट लगा देंगे। अब ये देखिए टैपिट सेट हो गए। ये वाली जो है ऊपर से डालेंगे और इनके यहाँ किनारों पर बैठेंगे। दोनों बैठा दिए। अब इसकी चिड़िया लगाएंगे।
अब इनकी चिड़ियाएँ फिट करेंगे। दोनों दोनों जो आपकी चिड़िया हैं दोनों हिलनी चाहिए, गैप ऐसा होना चाहिए। वैसे जो कंपनी के हिसाब से होना चाहिए वो 1.2 होना चाहिए सिलेंसर वाले में, वाल में। और आपका जो कार्बेटर वाला वाल हो जाता है उसमें आपका होना चाहिए 1.1। ठीक है ना। अगर आप वैसे नहीं समझ पाते तो एक कागज जितना गैप होना चाहिए आपका इसमें जो कार्बेटर में होता है, और जो सिलेंसर में होता है उसमें होना चाहिए 1 पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा, उसमें बस 2 कागज नहीं। ठीक है ना। तो इतना गैप रखेंगे तो मशीन एकदम परफेक्ट स्टार्ट होगी, 1 रेस स्टार्ट होगी। तो ये इसकी जो टाइमिंग होती है ना ये बहुत ज़रूरी होती है। हमने देखिए सेट कर दिए, और अब इसका जो है कवर लगा देंगे। तो इसके कवर ये इस पर थोड़ी बॉन्ड लगा लेंगे जिससे लीकेज वीकेज ना हो कहीं से। और बॉन्ड लगाने के बाद आपकी मशीन एकदम अब इन्हें टाइट कर दीजिए।
अब ये टाइट हो गया हमारा कवर। अब टाइट होने के बाद अब घुमा के देखेंगे, टैपेट को काम करते हुए देखेंगे। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ दोनों टैपेट काम कर रहे हैं। अब ये देखिए टॉप पे आ गया। ये तीनों चीजें, पिस्टन और ये भी हिलने चाहिए। तो ये देखिए, ये भी हिल रहा है, ये भी हिल रहा है, ये भी हिल रहा है, दोनों हिल रहे हैं मतलब। और तीसरा पिस्टन भी हिल रहा है। तो ये टाइमिंग एकदम बढ़िया सेट हो गई है। और एक बार बालों को फिर दोबारा चेक कर लेंगे, जिससे ज़्यादा गैप ना हो। अगर आपको थोड़ा सा भी गैप एक्स्ट्रा लगता है तो आप हल्का से उसे टाइट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब इसका टैपेट लगाएंगे, टैपेट कवर। पैकिंग का ध्यान जरूर रखना कि पैकिंग लगानी है, लीकेज होगी तो मशीन स्टार्ट करने में दिक्कत आ जाएगी आपको। ऑयल भी बाहर आएगा उससे। टैपिक कवर को एकदम बढ़िया तरह से टाइट कर देना, जिससे कोई दिक्कत ना आए। देखिए कवर टाइट हो गया अच्छी तरह से। अब इसकी इग्निशन कॉइल लगाएंगे। इग्निशन कॉइल है इसकी। जब भी कॉइल लगेगी तो ये दो प्लास्टिक के इसके नीचे लगे होती हैं वार्सल, इसके ऊपर लगानी। चाहे तो कॉइल के ऊपर ही बैठा के लगा सकते हैं। और इसमें 2 mm करीब गैप होना चाहिए आपकी कॉइल के बीच में। तो ये हमारे पास 2 mm का इसका फ्यूज है, तो हम यहाँ लगाएंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि चूड़ियाँ नहीं बनेंगी इसमें। ऐसे और अच्छी तरह से बोल टाइट। और ये देखिए गैप है, अब आराम से कॉइल फिट हो गई। और ये इस तरह से आपका इंजन रेडी हो गया। अब इस इंजन को मशीन में फिट करेंगे और हो जाएगा। तो अब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। और इसका आगे का फिटिंग भी देखना चाहते हैं ब्लॉगर में के लिए, तो मेरा पार्ट 2 का वेट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ज़रूर, जिससे आपके पास मेरा अपडेट जल्दी मिलता रहे, नई नई वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।